बड़ी होने लग जाती है और एक दिन वह देखती है कि कहीं से जोरों से बैंड बाजे की आवाज आ रही है। मीराबाई अपनी खिड़की से खड़ी होकर देखती है किसी का विवाह हो रहा है और दूल्हा घोड़ी पर बैठा है। मीराबाई अपनी माता से कहती है, माता ये क्या हो रहा है? उसकी माता कहती है, पुत्री विवाह हो रहा है। मीरा कहती, अच्छा विवाह हो रहा है और वो घोड़े पर कौन है? मीरा जी की माता जी कहती है, ये दूल्हा है। मीराबाई कहती है, अच्छा तो क्या मेरा भी विवाह होगा, मेरा भी दूल्हा होगा? मीरा की माँ कहती है, हाँ पुत्री तेरा भी विवाह होगा। मीरा कहती है, तो माता मेरा भी विवाह करो, मुझे भी दूल्हे के साथ जाना है। अब मीरा इतनी हट कर लेती है तो उसकी माता श्री कृष्ण की एक मूर्ति हाथ में देकर कहती है, ये ले, ये है तेरे पति, आज से तू इनकी सेवा करना और जब तू थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, ये तुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। मीराबाई धीरे धीरे उनकी इतनी भक्ति में लीन हो जाती है कि अब मीरा को होश भी नहीं रहता और मीरा विवाह के योग्य हो जाती है। पिता के कहे अनुसार और सभी की हट के कारण मीराबाई का विवाह कर दिया जाता है। मीराबाई विवाहित तो हो जाती हैं, परंतु उस घर में प्रवेश करते ही मीराबाई अपने उसी भाव में प्रकट हो जाती हैं और अपने पति से कहती है, देखो तुमसे मेरा विवाह अवश्य हुआ है, परंतु एक बात बताओ, मेरा पहले भी विवाह हो चुका है। मीराबाई के पति सोचते हैं, अवश्य ही इसे बहुत दुख है अपने घर से आने का, इस कारण ये ऐसा बोल रही है। मीराबाई के पति कहते, अच्छा तुम्हारा विवाह हो चुका है, किससे हुआ है? मीराबाई कहती है, इनसे हुआ है। श्री कृष्ण की मूर्त दिखाकर कहती है, ये देखो ये मेरे पति हैं और अब यही मेरे साथ रहेंगे, तुम नहीं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, परंतु मीराबाई उन्हीं को गोदी में लिए बैठी रहती थी। मीराबाई ने अपने ससुराल की सारी परंपराओं को बदल दिया। वहां पर जब किसी को बुलाया जाता था निमंत्रण पर, तो मांस का भोग लगता था पहले। मीराबाई इस बात से बहुत परेशान थी और मीराबाई ने कहा, मैं मांस नहीं पकाऊंगी। मीराबाई की नंद कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे घर की परंपरा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तुझे भोजन बनाना पड़ेगा, तेरी प्रथम रसोई है आज, तू भोजन बना। मीराबाई कहती, नहीं, मैं भोजन तो बनाऊंगी परंतु मांस का नहीं। मैं 56 भोग बना सकती हूँ परंतु मांस का भोजन मैं नहीं बनाऊंगी। मीरा मना कर देती है और जब सभी लोग भोजन करते हैं और देखते हैं कि मांस का भोजन नहीं है तो सभी क्रोधित हो जाते हैं कि हे राजन, ये कैसी पत्नी ब्याह कर लाए हो जो
क्या जो भोग मैंने बनाया है वो ग्रहण नहीं करेंगे आप? सभी मना करने लग जाते हैं। मीराबाई कहती है तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं मांस का भोजन नहीं बनाऊंगी। राजा मीराबाई से बहुत प्रेम करते हैं और उसकी बात मानते हुए कहते हैं कोई बात नहीं मीराबाई, आज से इस घर में मांस का भोग नहीं बनेगा, तुम जैसा भोजन चाहो वैसा बनाओ। अब मीरा ने ये परंपरा अपने ससुराल की बदल दी थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, मीरा की भक्ति भी बढ़ती गई। जब भी साधु संतों को देखती, मीराबाई घर से बाहर निकल जाती और नाचने गाने लग जाती। ये बात मीराबाई के ससुराल वालों को बहुत खटकने लगी और जगह जगह मीराबाई की बदनामी होने लगी। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सभी शिकायत लेके आने लगे कि हे राजन, तुम्हारी पत्नी सभी स्त्रियों को गलत गलत शिक्षा दे रही है, ये पागलों की तरह नाचने लग जाती है। और तो और राजन, तुम्हें पता नहीं है इसने दीक्षा भी ग्रहण कर ली है। राजन कहते अच्छा, किससे? सभी कहते हैं संत रविदास से। तुम जानते हो ना वो कौन है? अब राजा को भी क्रोध आ जाता है। राजा मीराबाई के पास आते हैं और कहते हैं मीरा, तुम जानती हो तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। अरे ठीक है, तुमने सारी परंपराएं तोड़ी, परंतु तुमने संत रविदास जी को अपना गुरु बना लिया, इस कुल की परंपरा भी नहीं समझी। मीराबाई कहती मैं कोई परंपरा नहीं जानती, मैं केवल इतना जानती हूँ कि वो मेरे गुरु हैं। फिर वो चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं नहीं जानती ऊंच नीच क्या होती है। वो मेरे गुरु हैं, आप उनका अपमान मत कीजिए। सभी परेशान हैं मीराबाई से और राजा से कहते हैं राजा, अब बहुत हो चुका है, या तो मीरा इस समाज में रहेगी तो इसी शर्त पर रहेगी कि वो तुम्हें स्वीकार करेगी, अन्यथा हम उसे दंड देंगे। राजन मीराबाई को बहुत समझाते हैं, परंतु मीराबाई नहीं समझती और मीराबाई को कारागार में डाल दिया जाता है। फिर से पूछा जाता है मीरा बता, तू अब भी मानेगी या नहीं मानेगी, अपने पति को स्वीकार करती है या नहीं? मीराबाई कहती मेरा एक ही पति है और वो है गिरधर गोपाल, उनके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सर पे मोर मुकुट, मेरो पति तो सोही। मीराबाई ऐसा कह देती है और सभा में मीराबाई को बुलाया जाता है और विष सामने रख के कहा जाता है अब फिर से सोच लो, क्या तुम अपने पति को स्वीकार करती हो या इस विष का पान करोगी? काहे तेरी अखियों में
दीवाने मेरा कृष्ण दीवाने विष का पान कर लेती है। परंतु कहती है ना, जिसकी भक्ति सच्ची होती है उसे कोई भी विष क्षति नहीं पहुंचा सकता। आज मीराबाई ने भी विष का पान किया, परंतु उसकी भक्ति की जीत हुई और भगवान ने उस विष को अमृत बना दिया। यही होनी चाहिए कि उसे कोई भी विष क्षति ना पहुंचा सके। यहाँ पर मीराबाई ने भी अपनी भक्ति को इतना ऊंचा स्थान पर पहुंचा दिया। भक्ति करो तो उसमें कोई लालसा मत रखो। भगवान की भक्ति निस्वार्थ करो। आगे